क्या बोला है? चोरी करके पास करके आए हैं, बीपीएससी पास करके आए हैं। गुलाम बना के रख दिया है। भगवान से ऊपर था और वे उनके नजर में गधा नजर आ रहे हैं। एसीएस साहब, मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका गालीबाज लोग अगर गाली देना चाहते हैं तो आप आइए हमारे सामने एक बार शिक्षक को गाली देकर के दिखाइए। अगर हमारे सामने में अगर किसी शिक्षक को आप गाली देंगे तो गाली देने वाले लोगों का मुंह नहीं घुमा दिया हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वक्त के हर जुल्म का एक एक हिसाब रखते हैं, अपने सीने में दबा हर इनकलाब रखते हैं। यह बात अलग है कि हम बोलते नहीं, वरना हर सवाल का महत्व। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज के वीडियो में जानेंगे कि डीपीओ ने एक शिक्षक को गधा कह दिया, जिस पर काफी हंगामा हुआ। वहां उपस्थित शिक्षकों ने इसका काफी विरोध किया और इस मामले पर बज्रवासी जी का भी एक बड़ा बयान आया है। इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे। देखिए, जब से के पाठक आए हुए हैं शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद पर, तब से लगातार बिहार में किसी एक व्यक्ति की चर्चा है तो वह है के पाठक। अब तो के पाठक से भी शिक्षा विभाग के अधिकारी आगे निकलना चाहते हैं। हर रोज बिना सोचे समझे पत्र निकालने की होड़ लग गई है, कभी विद्यालय की टाइमिंग को लेकर तो कभी शिक्षकों को अपमानित करके। लेकिन शिक्षक और शिक्षक संघों ने इसको लेकर नाराजगी व्यक्त की है। पहले आइए उस वीडियो को देखते हैं जिसमें शिक्षकों को गधा तक कह दिया गया। बोला है चोरी करके पास करके आए हैं, बीपीएससी पास करके आए हैं। गुलाम बना के रख दिया है। 5 में सैलरी करता है, यहाँ 10 से 11 बजे है। इसका सैलरी नहीं करेगा, गधा क्यों बोला ये? हाँ, पढ़ाने लायक नहीं है, क्यों रिक्रूट किया? 1.5 लाख गधा रिक्रूट किया है। चलिए, गधा क्यों बोला? क्यों बोला? बुलाइए। तो फ्रेंड्स, अभी आपने सुना कि किस प्रकार से शिक्षकों को अपमानित करने का काम किया गया। इस पर बंशीधर बज्रवासी का मुंह तोड़ जवाब आया है। सबसे पहले आइए सुनते हैं बज्रवासी ने इस पर क्या कहा। एक घटना घटती है पूर्णिया में, जहां पर भरे मीटिंग में वहां के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा शिक्षकों को गधा कहा जाता है। और दूसरी घटना जो खूब सोशल मीडिया में वायरल है, जो पटना के बांकीपुर की एक शिक्षिका, जिन्होंने सोशल मीडिया में बस इतनी सी टिप्पणी की कि शिक्षकों की मानसिकता से खिलवाड़ हो रहा है। बस इतने ही पर शिक्षिका के ऊपर कार्रवाई कर दी गई, स्पष्टीकरण मांग दिया गया है, वेतन कटौती का आदेश दे दिया गया है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको पूर्णिया में जिन लोगों ने गधा कहा, क्या आपका खून नहीं खौला? हमारे जो भी साथी वहां पर थे, अगर आपको वे गधा कह के संबोधित कर रहे थे तो उनको उसी जगह मुंहतोड़ जवाब मिल जाना चाहिए था। हालांकि आप लोगों ने जवाब दिया भी, लेकिन ये जिसके पात्र हैं वह उपयुक्त जवाब नहीं मिला। एसीएस साहब, महान शिक्षा सुधारक, भारत के भाग्य विधाता आदरणीय के पाठक जी, आपका डीपीओ शिक्षकों को गधा कहता है। शिक्षक अगर गधा हैं तो वो क्या हैं? उनको भी किसी शिक्षक ने पढ़ाया, तभी जाकर वह डीपीओ बने। जिन शिक्षकों का स्थान भगवान से ऊपर था, अब वे उनके नजर में गधा नजर आ रहे हैं। यदि यही बात कोई शिक्षक किसी पदाधिकारी के विरुद्ध कह दे तो वेतन कटौती,
स्पष्टीकरण। और यदि एक पदाधिकारी शिक्षकों को सरेआम कहता हो कि तुम लोग गधे हो, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अगर आप कार्रवाई नहीं करते तो उनको नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नामित कर दीजिए, भेजिए अनुशंसा कि नोबेल पुरस्कार इनको दिया जाए, क्योंकि इतना बड़ा शिक्षा सुधारक तो बिहार में कोई आया नहीं। एसडीएम साहब, मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ऐसे नहीं चलता है। अगर कोई शिक्षक थोड़ी सी भी कड़वी बात कह दे जो यथार्थ होती है, फिर भी आप उसको पचा नहीं पाते हैं और आपका पदाधिकारी गाली देता है। गालीबाज लोग अगर गाली देना चाहते हैं तो आप आइए, हमारे सामने एक बार शिक्षक को गाली दे करके दिखाइए। अगर हमारे सामने में अगर किसी शिक्षक को आप गाली देंगे तो गाली देने वाले लोगों का मुंह नहीं घुमा दिया तो फिर समझ लीजिए आप गाली देने के लिए पदाधिकारी बने हैं, शिक्षकों को अपमानित करके और शिक्षा सुधार करने चले हैं। और जो पदाधिकारी शिक्षकों को गधा कह रहे हैं वह यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जब बड़े पदाधिकारी उनको गधा कहते हैं तो वो अपने से कन्यों को वो भी गधा कहते हैं। लेकिन जो कन्ये लोग हैं वह इतना जमीर बेचकर नौकरी करने के लिए नहीं आए हैं। मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गधा कहने वाले पदाधिकारियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चेत जाइए बिहार के तमाम पदाधिकारी लोग, आप लोगों का मुंह नहीं खुलता है अपने आला कमान के सामने जब मां बहन की गाली सुनते हैं तो, और आप चले हैं शिक्षकों को गधा कहने के लिए। चेत जाइए, भविष्य में अगर ऐसी घटना घटी और आपने किसी शिक्षक को गधा कहा तो शिक्षकों से बुरा कोई नहीं होगा, इस बात को आप जान लीजिए। सम्मान बेचकर खर्ची चलाने वाले हम लोग नहीं हैं। हम लोग सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, इसी के लिए शिक्षक बने थे, नहीं तो बहुत सारे और भी पेशा थे जो हम स्वीकार कर सकते थे। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे और इस तरह जो हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है, इस प्रताड़ना का जवाब हम लोग मुंहतोड़ जवाब देना जानते हैं, हम देंगे। इसलिए आप तमाम साथियों से मेरा करबद्ध अनुरोध है कि आप सभी लोग इस पर विचार करिए और अपने साथ हो रहे अन्याय का बदला जरूर लीजिए और इन लोगों को साफ साफ खुले शब्दों में कह दीजिए कि मेरा कुत्ता कुत्ता और तुम्हारा कुत्ता टॉमी नहीं है। तुम यदि गाली दोगे तो हमारी ओर से भी कोई फूल नहीं बरसेगा। और आप एयर कंडीशन में बैठ करके और लोगों को तपती दोपहरी में जलने के लिए जो मजबूर कर रहे हैं, तो नहीं, आप भी मोटरसाइकिल से निकलिए, तब महसूस करिए, आप भी एक बार आइए। इसलिए तमाम साथियों से मेरा फिर से एक बार अनुरोध है कि आप लोग इसका जवाब दीजिए। हम लोग चुप्पी साधे हुए हैं, इसीलिए ऐसा लोग कर रहे हैं। वक्त के हर जुल्म का एक एक हिसाब रखते हैं, अपने सीने में दबा हर इनकलाब रखते हैं। यह बात अलग है कि हम बोलते नहीं, वरना हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब रखते हैं। तो मुंह तोड़ जवाब दीजिए।